राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। राजस्थान। फ्रेंड महाराष्ट्र में है, उन्होंने आपका लिंक मुझे प्रोवाइड कराया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी के साथ रहना है सुबह 1 आवर, आपको बहुत लाभ होगा। जरूर जी जरूर, मैडम, बिल्कुल ईश्वर मैडम, बिल्कुल। आपको खुशियों से भर देगा और आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। आप मन से बिल्कुल निकाल चिंता कर। मत कीजिए। जी। सर गुड मॉर्निंग। राजस्थानवरून बाय बोलत आहे, मी बहुत बीमार आहे म्हणून। रश्मि मैडम बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नरेश काका हमारे साथ है, सबके साथ है, और बिल्कुल आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। जी दीदी, बिल्कुल डोंट वरी। प्रणाम। जी जी प्रणाम। हाँ काका। चलो तो ये थोड़ा सा पीछे, दोनों अंगूठे पीछे ले लीजिए और अंगूठों से इसको अच्छी तरह पंप करें, जिससे हमारे ब्रेन की तरफ खून का सप्लाई अच्छा होगा। मी म्यूट करूंगी तेव्हा का सगळ्यांना, हाँ आवाज नहीं। यहाँ दबा लीजिए थोड़ा सा नासिका के दोनों तरफ। ये साइनस के पॉइंट है, बहुत लोगों में समस्या आती है, सांस लेने में तकलीफ हो गई, अगर स्पेशलिस्ट के हड्डी बढ़ गई, काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना। मेरे घर को अगर अंगार लगी तो मुझे मेरे घर के तरफ जाना पड़ेगा उसको बुझाने के लिए। बाहर भागने से कुछ नहीं होगा। ये शरीर जो है कुछ न कुछ बताता रहता है। अगर समझो आपको खुजली हो गई, खुजली माना कहीं खुजा रहा है तो क्या करो? खुजा रहा है इसका मतलब वहां कहीं टॉक्सिन जमा हो गए, उसको निकालने की जरूरत है, तो क्या करो? या लीवर में अगर टॉक्सिन जमा हो गए तो भी खुजली आती है, मगर अपन देखते नहीं। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लीवर। और सबसे बड़ा बाह्य ऑर्गन कौन सा है? तो स्किन। अगर समझो लीवर गंदा हो गया, उसमें कचरा जमा हो गया, तो अपने स्किन का इलाज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गर्म पानी लो या गोमूत्र लो, कपड़ा उसमें भिगो और अच्छी तरह से मसाज, वो धीरे धीरे स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो सकेगा। तो ये सब बातें हैं। अपने शरीर की हर बात, जैसा समझो आपको सर्दी हो गई, नाक से पानी बह रहा है, तो शरीर को मदद करो। नाक से पानी बह रहा है माना अंदर कहीं ना कहीं कचरा है, तो उसको निकालने के लिए क्या करो? उसको निकालने के लिए भाप लो, या तो फिर पत्ता गोभी का कद्दूकस करके गर्म पानी में मस्त उबालो ढक्कन लगा के और उसकी भाप लो, या तो गरम तवे पे थोड़ा सा हल्दी डाल के हल्दी का धुआं लो तो भी ठीक हो जाएगा। माना जहां तकलीफ है तो वो शरीर बताता है। एक आध दिन तकलीफ है तो आपको लगता है कि नहीं आराम करना चाहिए, तो आराम करो, यही आपके लिए इलाज है। तो अपने शरीर के हर क्रियाकलाप को हमको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अपने शरीर को समझ, बाहर की दुनिया के तरफ बहुत देख लिया है, सारा दिन बाहर देखते, मगर अंदर झांको,
अंदर झांकने की ही प्रक्रिया है ये हमारी रेकी। तो रेकी साधना करते हैं, all upon all divine energy to be here. We call upon Lord of 5 elements to be here. We call upon Supreme Father, God Shiva and Brahma, the Creator, to be here. We call upon Jesus Christ, Gautam Buddha, Dr. Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Madam Hawayo Takata, and all ascended master to be here. We call upon Mahavatar Babaji to be here. Ma Gayatri to be here. We call upon Violet Fire, Saint Michael Archangel, Angel of Violet Fire, Saint German, Keeper of Violet Fire to be here to transform and transmit all negativity. We call upon our spirit guide and healing guide to be here. We call upon all angels to be here. दोनों हाथ आज्ञा चक्र पे रखिए, जिह्वा गहरे लंबे सांस भरे, अनुभव करे रेनबो कलर की प्रकाश शला कमल से हमारे शरीर में आ रही है। धीरे धीरे यह दिव्य प्रकाश सहस्त्रदल कमल से आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र से होते हुए मेरे दोनों हाथों द्वारा मेरे आंखों को मिल रहा है। मेरे आंखों की रोशनी बढ़ रही है। मेरा आज्ञा चक्र पूर्णतः खुल गया है। मेरा व्यक्तिमत्व प्रभावशाली हो गया। मेरी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रही है। चोकुरे 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 सेहेकी 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 झोनर 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 चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दोनों हाथ टेम्पल्स पे रखिए। यहां से शक्ति हमारे सहस्त्रदल कमल को मिलती, शक्ति मेरे ब्रेन के हर कोशिका को मिल रही है। मेरे ब्रेन के सभी सेंटर इस दिव्य शक्ति से लाभान्वित हो गए। मेरा फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एक्टिवेट हो गया। मेरा मेमोरी पावर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है, मेरी अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ रही है। मेरी आकलन शक्ति बढ़ गई। मेरी इच्छा शक्ति प्रबल हो गई।
सहस्त्र दल कमल का रंग बैंगनी, सहस्त्र दल कमल जागृत हो गया। अब इस पवित्रतम चक्र पर माता पिता ईश्वर का आवाहन कर दे। हे जगन नियंता, हे माता पिता, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे दयानिधि, हे करुणा सिंधु ज्योतिर्बिंदु, हे कृपा निधान, मेरे शरीर रूपी मंदिर में आ जाओ। मेरे शरीर का रोम रोम आपको बुला रहा है। नको देवराया अंत अतापाहु, काल सर्वथा ग्रासु पाये। नको देवराया, हे प्राणेश्वर अब देर न करो, आओ मेरे पास। हमारी आर्त पुकार सुनकर सप्तरंगी किरणें बिखेरता हुआ नीचे नीचे आ रहा है और हमारे सहस्त्रदल कमल में आकर समा गया। ईश्वर पिता की दिव्य ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो रहा है। रेनबो कलर मेरे पूरे सातों चक्रों पे फैल रहा है। मेरे सातों चक्र जागृत हो रहे हैं। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, हार्थ हार्थ हार्थ, झोनर झोनर झोनर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। दोनों हाथ कान पे रखे, कान को अच्छी तरह मसाज करे। कान की रचना माँ के पेट में पल रहे बच्चे जैसी होती है। यहाँ अपने शरीर की छोटी प्रतिमा है या कीबोर्ड है। अगर हम रोज कान को अच्छी तरह मसाज करते दिन में 4-5 बार, तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। संकल्प करे, मेरी श्रवण शक्ति बढ़ गई। मैं मेरे अंतरात्मा की आवाज तथा ईश्वर पिता की आवाज अच्छी तरह से सुन रहा हूं। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो रहा है। ईश्वर पिता हर पल हर घड़ी मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। अब एक हाथ फोरहेड के ऊपर, एक हाथ सर के पीछे। यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र को अच्छी तरह चार्ज करें।
संकल्प करे, आई एम मोस्ट कॉम्पिटेंट, मोस्ट कॉन्फिडेंट, हाईली एनर्जेटिक, आई एम लुमिनस स्टार, I am enlightened soul descended in this world for the betterment of the universe. मैं विश्व के कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित ईश्वर पिता की सर्वांग सुंदर कलाकृति दिव्य आत्मा हूं। अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचते जाए, साधना जारी रखे। ईश्वर पिता से हर पल हर घड़ी दिव्य शक्ति मिल रही है। ईश्वर पिता हमारे पास है। हमें उस ईश्वर पिता की सभी शक्तियों का अनुभव करते रहना है। अब दोनों हाथ गले पे रखिए, कंठ चक्र पे। साधना जारी रहेंगी और हम अनुभव शेयर करेंगे। अनुभव शेयर करना बहुत जरूरी है। जब हम अनुभव शेयर करते हैं तो जो नए लोग हैं उनको भी मालूमात होती कि रेकी क्या है। पहले तो मैं 2-4 अनुभव अपने शेयर करता हूं। मैं साइंस का स्टूडेंट, मुझे ऐसा जब मैं पहली बार रेकी सीखने गया और फिर तो मुझे 1% भी विश्वास नहीं हुआ। मेरे गुरुजी ने जो सिखाया वो मुझे 1% भी मेरे को लगता नहीं था कि उससे फायदा होगा। मगर रेकी सीख लिया, पैसे खर्चा हुए, फिर घर आया तो मेरे फादर को के ऊपर इलाज करना शुरू कर दिया। तो मेरे फादर का जो एक्जिमा था, जो करीबन 28-30 साल से था, और जैसे जैसे मैं एनर्जी करते गया तो वो एक्जिमा ठीक होना शुरू हो गया और 7 दिन के अंदर में ही उनके दाग धब्बे निकलना शुरू हो गए और पूर्ण रूप से वो ठीक हो गया, जैसा मिरेकल, चमत्कार जैसे हुआ। फिर धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे अनुभव आए। आज मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, किसी को पैरालिसिस हुआ है, मुर्दे जैसा उठा के लाते, ना हाथ हिलता ना पाँव हिलता, ऐसे लाते और फिर उनको हम एनर्जी करते, कुछ आकुप्रेशर के पॉइंट्स करते और यहाँ से वो चल के जाते। तो चल के जाते हमको लगता है कि उसको पैरालिसिस हुआ तो ढेर कुछ दवाई भी दे देते। दूसरे दिन वो दवाई वापस करने आता है, बोले मैं तो ठीक हो गया, दवाई की कोई जरूरत। इतने अच्छे एक्सपीरियंस है इसकी। जैसा समझो हम यहाँ रहते तो आस पड़ोस में किसी को बिच्छू ने काटा तो वो लोग भी हमारे पास आते। हम क्या करते, जहां काटा है उसमें कुछ रेकी के सिंबल डालते, ऐसे ऐसे करते और 15-20 मिनट 30 मिनट उसको एनर्जी करते हैं और बिच्छू का जो दर्द है वो खत्म होते जाता है। तो ये ऐसी अलौकिक शक्ति है, इससे क्या नहीं हो सकता। मेरे पास एक कैंसर पेशेंट आया, डॉक्टरों ने बताया कि उसको उसके गाल में, ये मुंह में, अंदर में इतनी ग्रोथ हो गई थी और वो ठीक से मुंह भी नहीं खोल सकता था, चबाने में तकलीफ होती थी। डॉक्टर ने बताया कि इसको यहाँ से आधा
निकालना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जैसा वहां वो हमारे पास आया, 2-3 दिन उसका इलाज चलता रहा। एक दिन चौथे दिन वहां दीक्षा चल रही थी, तो मैंने, मेरा एक स्टूडेंट आया था, तो मैंने उसको बोला कि इसको थोड़ा सा हाथ लगा। तो वो एनर्जी करते रहा और मैं दीक्षा देते रहा। दीक्षा वगैरह होने के बाद में जैसा बाहर आया, करीबन 1 घंटा बीत गया था, वो वही उसको पकड़ के एनर्जी दे रहा था, एक ही जगह एनर्जी दी। मैं बोला भी क्या किया? तो बोले आपने बोला यहाँ देना है, तो मैंने उसको एनर्जी यहाँ दे दी। तो वो एनर्जी देते रहा और मैं बोला भी कोई बात नहीं। दूसरे दिन जैसा मैं वहां हाथ लगाना शुरू, हाथ लगा के देखा, एनर्जी करने लगा, तो मेरे हाथ को थोड़ा गीला गीला लगा। तो वो अंदर से जो है, अंदर से जो गांठ है वो धीरे धीरे पिघलने लग गई। और करीबन उसके बाद में 7 दिन वो एनर्जी रोज आता था वो, और धीरे धीरे उसका वो जो अंदर में ग्रोथ थी वो पूरा गल के धीरे धीरे वहां से निकलना शुरू हो गई। आखिर करके थोड़ा सा स्कार बच गया। कितनी माता बहनें मेरे पास आती है जिनको ब्रेस्ट में ट्यूमर है, बहुत कड़क हो गया। तो ऐसी माता बहनें, मैं बोलता हूँ कि अभी ठीक हो जाएगा, खाली इतना करो कि किसी को मत बताओ। जब हम एनर्जी करते हैं और कोई कैंसर पेशेंट है और फिर वो कैंसर पेशेंट अपनी बातें दूसरों को बताता है तो माहौल क्रिएट हो जाता है। आजकल मीडिया ने इतना गंदा माहौल कर दिया कि कोई भी गांठ कैंसर की हो सकती, तो वो तो पूरे मन में उसको कैंसर हो गया तो मैं मर जाऊंगा, और बाकी के लोग भी उसको मारने के लिए तो बिल्कुल तैयार बैठे। मेरे मौसी को कैंसर हो गया था तो वो मर गई, मेरे मामा को गांठ हो गई थी, वो धीरे धीरे वो 1.5 साल में गुजर गया। तो माना तू भी मरने वाला है, ऐसा उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्टली। और ऐसे गंदे माहौल के कारण हम उसको मारते। अब देखो कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं होते हुए भी कितना गंदा माहौल बनाया। थोड़ी सी छींक आई, गया हॉस्पिटल गया, कोरोना पॉजिटिव बता दिया और आधा तो उसी में मर जाता। फिर वो हॉस्पिटल की जो भी एलोपैथिक दवाई है, अगर कोरोना वायरस है तो वायरस की दवाई देना चाहिए ना, मगर वायरस के लिए तो कोई दवाई नहीं। फिर एंटीबायोटिक देते, हायर एंटीबायोटिक। और वो हायर एंटीबायोटिक से क्या होता है, अपना जो शरीर है, अपने शरीर के अंदर में जो माइक्रोबियल डाइजेशन होता है, बहुत सारी माइक्रोबिया है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपने शरीर में है जो हमारे डाइजेशन में, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है वो मर जाती है। फिर हमारा इंडाइजेशन और बढ़ता है, एसिडिटी होती है, अच्छा नहीं लगता, ये सब बातें होती रहती। और इसके कारण, और दूसरी बात, कुछ ड्रग तो इतने गंदे हैं, जैसा देखो हम जानवरों के डॉक्टर है, हम एवरमेक्टिन देते हैं, गोचीड़ माना जुए मारने की दवाई या गोचीड़ मारने की दवाई वो देते हैं। वो दवाई भी दी गई, वो गोचीड़ मारने की दवाई आदमी को कोरोना के लिए दी गई। फेविपिराविर तो ये तो बहुत ही डेडली है, वो तो इतना डेडली है, पहला 4.5 गोली खाई सबरे तो बस उसको लगता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है, और उसको लगने लगता है कि मैं तो मर जाऊंगा। और धीरे धीरे वो फिर दूसरे दिन बोलते कि इसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाते। अरे भाई, हमारा नाक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए नहीं बना है, हमारे नाक से खाली प्राणवायु लेने के लिए नहीं बना है। हमारा नाक जो बना है कॉस्मोस से शुद्ध हवा लेने के लिए बना है, और उसमें से ऑक्सीजन हम ले सकते हैं अच्छी तरह से, इसलिए बना है। तो उसमें अगर समझो कोई किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो औंधा सुला दो तो भी फायदा हो सकता है। अब क्या बताएं, बुरे माहौल में हम फंस गए। तो ऐसे बुरे माहौल में खुद को अच्छा करने के लिए क्या करना है? खुद को अच्छा करने के लिए खुद के तरफ जाना पड़ेगा। और जो हम जब डिप्लेटेड है,
कमजोर महसूस कर रहे, तो जो शक्ति का सागर है ईश्वर पिता, उसकी शरण में जाना पड़ेगा, उसके साथ में रहो तो माला माल होते जाएंगे। चलो चित्रा दीदी, कुछ लोग अपना अनुभव शेयर करें, मैं ही बताते जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा सारा। हाँ, रोज रोज मैं ही बताता हूँ, लोग कुछ बताते नहीं। आइए। यस काका, यस। कानडे साहेब आज 2-3 दिवसापासून जुड़ून राहिले, कानडे साहब कुछ बताएंगे? मैं अनम्यूट करती हूँ। मैं सबको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। सबको म्यूट पे रखा है इसलिए क्योंकि फिर डिस्टरबेंस हो जाता है ना, इसलिए तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए और मैं अनम्यूट करती जाऊंगी। हाँ, कानडे सर ना काका? हाँ हाँ, कानडे सर। नमस्ते, ओम शांति। नमस्ते। ओम शांति सर। ओम शांति। मैं अभी 3-4 दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और अभी 3-4 दिन में अच्छा लग रहा है। मैं साधना कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है और मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। अभी जो मैंने ये है, थोड़ा मुझे डायबिटीज है, ये अभी वो एकदम तो कम नहीं हो सकेगा, लेकिन 15 दिन 1 महीने में क्या फर्क गिरता है तो वो बराबर बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन बाकी अच्छा लग रहा मुझे, एक मैंने मन में शांति, कॉन्फिडेंस वगैरह अच्छा लग रहा पूरा पूरा पूरा। बहुत अच्छे, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर हमारा एक और भी वीडियो है नरेश काका ने, जिसमें सभी सिंबल की इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन की है। तो अगर आप देखते हैं सर तो आपको एक अलग आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको बहुत इजी होगा सर सेल्फ रेकी करने की। ओके, थैंक यू। जी, रेडमी नोट 7 उन्होंने हैंडल किया है। यस यस, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस यस, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मैं नागपुर से जुड़ी हूँ आज ही, कल आपने कहा था ना जुड़ना। अरे वाह। वो मेरा नाम शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, बच्चों ने कर दिया होगा रेडमी। नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं मैडम। तो बोलिए। हाँ सर, किया मैंने अभी जैसे जैसे आपने कहा, पर आज शायद पहला दिन है तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ मुझे। नहीं, आज पहला दिन है और साधना हुई नहीं, तो आप जो भी साधना करते हैं उसमें ये मदद मिलेंगी, आपको बहुत मदद मिलेगी। इतना याद रखना कि ईश्वर पिता हम ग्रेट हीलर है, बड़े से बड़ा हीलर है, और वो हमारा पिता है। हम कहते हैं ना देव बापा, वो हमारा पिता है, तो हमको जरूर मदद करेगा। तो इसलिए ईश्वर पिता के सानिध्य में रहने की कोशिश करें तो मजा आ जाएगा। जी 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 सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। यस, प्रज्ञा मैडम ने हैंडल किया है। यस मैडम, बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ सर, बोला। हाँ सर, वो आपने बोला था कि आप ज्वाइन कीजिए, हमने कल भी ज्वाइन किए और आज हमारा सेकंड डे है। तो अभी वो हमारी बेटी 10 महीने की है। हम आए थे वहां पर गंगोत्री पिरामिड में। जी सर, वो आप एनर्जी आज दीजिएगा। हम डेली मीटिंग आपका मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देंगे उसको, छोटी बच्ची बिटिया को एनर्जी मिलती रहेगी, कोई चिंता ना करे। और आप भी उसके हाथ, उसके सर के ऊपर हाथ रखते जाइए और सीने के ऊपर हाथ रखते जाइए और महसूस करते जाइए कि मेरी बिटिया ठीक हो रही है। उसका सर का
जो ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है और मेरी बिटिया अच्छी हो रही है, इस भाव से उसके ऊपर हाथ रखते जाइए, हम भी यहाँ से एनर्जी करते रहेंगे उसको। ठीक है जी, ठीक है। और काका, इन लोगों के नंबर, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके नंबर हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड कर सकते हैं, तो उन लोगों को अपडेट मिलते जाएंगे। ठीक तो है आप प्लीज ना। वो चैट में आपके नंबर दे देंगे तो मैं फिर ऐड कर दूंगी आपको ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू ठीक। सर, थैंक यू। अब बीके मंगला मैडम जो है, आप खुद को अनम्यूट करेंगे? बीके मंगला मैडम। यस मैडम। मैडम यस, आप बात कर सकते हैं। देख रहे हैं बीके मंगला मैम? हाँ हाँ, दिख रहे दिख रहे। विद्याता ही है शायद से। मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एंड ओम शांति। ओम शांति मैडम। विद्याता ही बाहर है। नहीं, विद्याता ही बात करी नरेश काका। हाँ, मैं विद्या बात कर रही हूँ। और हम लोग आए थे सेवा के लिए विरली। ओके। हाँ, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, तो मैं बोली मंगला दीदी को आपके मोबाइल से आज करते हैं। मंगला दीदी के भी अनुभव है बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मंगला दीदी बोल रही है कि मैं आज नहीं बताऊंगी। मैं बोली ठीक है, आज मत बताओ। कुछ तो प्रॉब्लम नहीं, मेरा कभी भी अनुभव है एक। पहले मैं जब पढ़ती थी ना, जब सीखे हमने रेकी साधना जब सीखी थी, तो उस समय थोड़ा सा बिजी भी शेड्यूल था। चाचा जी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो और एग्जाम्स वगैरह, घर के काम बहुत सारे रहते थे। तो उस समय मेरा सेकंड डिग्री हुआ था, और सेकंड डिग्री के बाद कैसे करेंगे फिर? मीन्स टाइम तो है नहीं, पेपर दे दूंगी, एग्जाम में पास कैसे हो जाऊंगी? तो मैं क्या करती थी, जो पेंडुलम होता था अपना, पेंडुलम पता है ना सबको, तो पेंडुलम से मैं पूछती थी, प्रेयर करके रेकी की प्रेयर करती थी, फिर पेंडुलम से पूछती थी कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और नहीं, हाथ में पकड़ करके। तो जहाँ पे यस आंसर आता था, तो वो वाला फिर मैं उसका स्टडी करती थी। और सच में वैसे ही जैसे क्वेश्चन पेपर मुझे मिला, तो उसमें जब देखती थी तो ऐसे सरप्राइज लगता था कि इसी की मैंने स्टडी की है, और वही क्वेश्चन यहाँ पे आया और मैं आंसर राइट लिख देती थी। और बहुत अच्छे से मैंने 12th पास किया था उस समय। तो स्टूडेंट लोगों के लिए ये एक रेकी साधना एक वरदान ही रहेगा, जो अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो ये वाला मीन्स बढ़िया अनुभव है। तो बच्चों के लिए बहुत परेशान रहते हैं पेरेंट्स लोग कि कैसे करें, कंसंट्रेशन नहीं होता है, मोबाइल्स देखते रहते हैं, या तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको टाइम भी नहीं मिल पाता परिस्थिति के कारण से। तो वो रेकी साधना बढ़ा करके अपने जीवन में सक्सेस को पा सकते हैं। ये मेरा छोटा सा अनुभव था। वेरी नाइस सही। और Thank आप तो you. एकदम बड़ा उदाहरण है हमारे लिए एक्चुअली सक्सेस का। आपने जीरो से जो लाइफ बनाई है आपकी, तो वो तो हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। थैंक यू ताई। चलो, थैंक यू सो मच चाचा जी। मॅम, काका तुम्ही पण दिस बघाल का, जर तुम्हाला कोणी हे वाटत असेल तर त्यांना आपण अनम्यूट करूया। स्मिता मैडम है यहाँ पे, उशेकवार, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अनम्यूट कीजिए खुद को। स्मिता मैडम। हाँ बोलिए। वंदना मैडम। वंदना मैडम।
कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मधुमिता देशपांडे मैडम। मधुमती देशपांडे, बोलिए मैडम। जी मैडम बोलिए। नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार। मराठीत बोललं तरी चालतंय का? हो हो, हो. अगदी मॅडम, एकदम. बोलत चालतं. नमस्कार. नमस्कार. मी कोल्हापूरवरून बोलतोय, मधुमती देशपांडे. मी बी बुद्धामध्ये सरांचं एकदा मेडिटेशन बघितलं आणि मला त्याचा नंबर मिळाला आणि एक 8-10 दिवसापूर्वी मला जरा मुळव्याधीचा त्रास व्हायला लागलेला. मग मी सरांना फोन केला की असं असं मला त्रास व्हायला लागलाय, काय करता येईल? मग त्यांनी मला ना एका औषधाचं नाव सांगितलं आणि मग ते मी आणलं आणि मला ना दुसऱ्या दिवशी म्हणजे लगेचच म्हणजे तब्येत चांगली झाली आणि जे मला मुळव्याधीचा खूप त्रास होत होता, म्हणजे ब्लड पण जात होतं, ते सगळं कमी झालं. आणि हा एक अनुभव आल्यानंतर मग सरांनी मला लिंक पाठवली की तुम्ही जॉईन व्हा म्हणून. मग मी जॉईन झाले आणि नंतर मला 3 दिवस एवढा ताप आला, तो सुद्धा मला या म्हणजे रेस्कीच्या साधनेच्या रोज आता हे करायला लागले त्यामुळे मी दवाखान्यात सुद्धा गेले नाही. एवढा मला म्हणजे त्याच्या साधनेचा उपयोग झाला की दवाखाना न करता सुद्धा तब्येत माझी चांगली झाली आणि मला फ्रेश वाटायला लागलं. आणखी माझ्या मुलगा 12वीत आहे. त्याला एक दिवस असं व्हायला लागलं की मला अभ्यास काही लक्षात राहत नाही. आणखी म्हणजे मला अवघड वाटायला लागले. मला म्हणजे अभ्यास करून सुद्धा त्यावेळेला आठवत नाही. मग सरांना फोन केला मी आणि त्याचा फोटो पाठवले. मग त्या दिवशी त्याला एवढं फ्रेश वाटलं की म्हणजे तो विसरला ते जसे निगेटिव्ह विषय आलेले आणि तो आता म्हणजे अभ्यास करायला लागला. आणि मी हे आता कंटिन्यू करायला लागले रोज सकाळी हो 5 मॅडम. ते 6. व्हेरी आणि व्हेरी गुड. मला पुढं रेकी शिकायचंय साधना. जरूर. आपल्याला आणि रेकी सर शिकता हे येईल. नाही तुम्हाला रेकी शिकत नाही. शिकता येईल जरूर. येईल का? हो हो. हा, आणि ते तुमचं शिबिर होतं ते मी अटेंड केलेलं, खरं नेटचा प्रॉब्लेम आल्यामुळे एवढं नाही झालं ते. बर. आणखी माझं म्हणजे कसं माझं किडनीचं ऑपरेशन झालं, ते सगळे प्रॉब्लेम चालू आहेत. त्यामुळं मला आणि जरासं 2 ऍक्सिडेंट झाल्यामुळं तब्येत, विकनेस हे सगळं प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळं तुमच्या साधनेचं मला म्हणजे शक्ती, ऊर्जा पाठवली तर खूप बरं होईल. नाही नाही, तुम्हाला रोज ऊर्जा मिळतच जाईल. तुम्ही जर या साधना ग्रुप मध्ये जर जुळले म्हणजे जुळत राहिले रोज, तर तुम्हाला ती ऊर्जा मिळतच राहील. आणि समजा काही असा सिरियस प्रॉब्लेम असला तर तुम्ही पर्सनली मला कॉल केला तरी पण इथून तुम्हाला ऊर्जा मिळेल. इन्स्टंट हिलिंग ही असा प्रकार आहे की इथून तुम्हाला शक्ती मिळेल. तेव्हा अच्छा, आणि समजा तुम्हाला काही त्रास असेल, समजा तुम्ही नाही करू शकले, फोन नाही करू शकले, तर एवढा संकल्प करायचा की मला शक्ती पाठवा, तरी पण तुम्हाला शक्ती मिळू शकेल. चालेल. आणि मला आता म्हणजे फ्रेश वाटायला लागले. जरूर जरूर. बहुत फ्रेश बढ़िया. वाटते. म्हणजे पहिला रोज कसं थकवा जाणवत होता किंवा असं काम करू नये असं वाटायचं. तसं काही नाही, फ्रेश वाटते आता आणि काम पण करायला वाटते, म्हणजे फ्रेश वाटत. आमचं आता कसं मुलग्याची 12वी आहे. ते मी तुम्हाला फोटो पाठवलेला आहे. तर ते जरा त्याला शक्ती पाठवली तर खूप उत्तम होईल आणि एकदा तुम्हाला भेटायचं आहे. जरूर जरूर. चालेल, थँक्यू. आणि तुम्ही सगळ्यांसाठी एवढं हे करताय ते बघून मला मी जॉईन झाले. मला म्हणजे खूप बरं वाटलं की अशी व्यक्ती कोण भेटत नाही की आपला वेळ देऊन दुसऱ्याच्या फोनवर तुम्ही एवढी माहिती देताय, ते पण मला खूप बरं वाटलं. थँक्यू दीदी. त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. चालेल. थँक्यू मॅडम. थँक्यू मॅडम.
आणि एकच रिक्वेस्ट करेल, सजेस्ट करेल तुम्हाला, कारण की आपण भरपूर नवीन लोक जुळले आहेत ना, आणि सगळ्यांना रेकी बद्दलची माहिती जर हवी असेल तर काकांना मी म्हणजे त्या सरांना पण सजेस्ट केलं होतं. काकांचं एक परत रेकीवर ना एक सेशन आहे, युट्यूबला आपला व्हिडिओ टाकलाय आपण, त्यात रेकी काय आहे त्याची लिंक वाटलं शेअर करते मी ग्रुपवर. रेकी काय आहे, ते सिम्बॉल्स काय असतात आणि त्याचं महत्व कसं आहे, ते कसे अप्लाय करायचे. तर काय होईल, आता आपण जे रोज रेकी करतो तर काका जे सिम्बॉल्स सांगतात आपल्याला करायला, तर त्याचं महत्व जर तुम्हाला माहिती असेल कसं ड्रॉ करायचं तर तुम्हाला लवकर आणि चांगले रिझल्ट मिळतील. म्हणून तो व्हिडिओ नक्की बघा तुम्ही, मी शेअर करेल ग्रुपमध्ये. ठीक आहे, खूप खूप थँक्यू मॅडम. ओके मैडम. काका, रश्मि मैडम का क्वेश्चन था कि मैं ठीक हो पाऊंगी क्या, तो मुझे लगता है आप उनका थोड़ा सा. रश्मि ताई, आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं. जैसा देखो, ईश्वर को ग्रेट हीलर कहते, ग्रेट हीलर, बड़े से बड़ा सर्जन कहते. तो वो जो हीलर है वो, और हमको बहुत प्यार करते हैं. खाली होता क्या है, हम जब बड़े हो जाते ना तो ईश्वर को भूल जाते. जब छोटे बच्चे होते ना तो बाप के हाथ में हाथ पकड़ के कहीं चले जाते, और वो जब छोटे रहते तो उनको कोई डर नहीं लगता. पर थोड़े से बड़े हो जाते तो बाप का हाथ छोड़ देते. तो वैसा ही अगर भगवान का हाथ पकड़े हम, तो ईश्वर पिता हर पल हर घड़ी आपको एनर्जीजाइज करता रहेगा और आपको शक्ति से भरता रहेगा. तो इसलिए कोई चिंता ना करें, ईश्वर पिता आपके साथ है. हम सभी रेकी के साधक जो है वो आपके साथ है. आपको ग्रुप हीलिंग करेंगे और आपको एकदम ठीक कर देंगे. ठीक, हम तो कोई ठीक करने वाले नहीं है, आप ही खुद को ठीक होना है. आप अगर तय कर लो कि मुझे 15 दिन में ठीक होना है तो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे. एक दिन में ठीक होना है ये भी संकल्प करो तो एक दिन में भी ठीक हो सकते. तो आप पहले तो आपका मन बनाओ कि मुझे इतने दिन में ठीक होना है, तो उतने दिन में आप ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक हो जाएंगे. आपसे बात करेंगे. हाँ बिल्कुल रश्मि मैडम, आप प्लीज नरेश काका का नंबर मैं आपको चैट में दे देती हूँ, आप प्लीज नरेश काका से पर्सनली बात कर लीजिएगा. और बिल्कुल डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा जल्दी. जी. शालिनी दोनाडकर, तुम्हाला काही सांगायचंय? देसाईगंज से, वर्षा से जुड़े शायद. हाँ, मैंने किया है उनको अनम्यूट. आप अनम्यूट कीजिए मैडम. यस. हाँ शालिनी ताई बोला. ओम शांती माहिती. व्हिडिओ पण ओपन करा. नमस्कार. नमस्कार. ओम शांती. मी तसे खूप दिवसापासून जुळलेली आहे, परंतु मी मधुबनला गेले असल्यामुळे माझा एक म्हणजे 23 दिवस गॅप झाला तिथे, आणि मग तिथून आल्यानंतर पुन्हा मग मी आपला क्लास अटेंड करत आहे. सर आपला हॅलो. बोला, आवाज येतोय. तर मला बरं वाटत आहे, आणि माझ्या हाताला जी थोडीशी गाठ आली होती तर ती पूर्णपणे गेलेली आहे डाव्या हाताला. किती दिवस सांगितली होती. सर आपल्याला त्यांनी फोटो पाठवले ना, दोनाडकर, माझा मुलगा पुण्याला राहते म्हणून सांगितलं होता मी. पुण्याला राहते. मी बघतो ताई, मला असं वाटते ज्या दिवशी फोटो आला त्या दिवशी पाठवला का मी त्यांना बघतो. हो हो, पहा मी त्यांना कॉल करायला सांगते. पुन्हा कॉल केला होता त्यांनी. ओके,
एकदा रिमाइंडर करून द्याल, कॉल करून किंवा व्हॉट्सअपला मेसेज टाकून, तर म्हणजे काकांना त्या दिवशी नक्कीच केली असेल काकांनी रेकी, ज्या दिवशी पाठवली आहे, तर आज परत करून घ्या. हो सर. चालेल मॅडम. थँक्यू मॅडम. ओम शांती. ओम शांती. हा काका. तो रेकी हा असा प्रकार आहे की रेकीच्या प्रकारानं सर्वसाधारण आजार तर ठीकच होतात आणि जर समजा तुम्ही सकाळी रेकीची साधना केली तर दिवसभर तुम्हाला काम करायला शक्ती राहते आणि संध्याकाळी जर परत तुम्ही जर समजा रेकीची साधना केली तर दिवसभराचं जे काही आपल्या शरीरात कचरा आला आहे किंवा दिवसभराची जी काही थकावट आली आहे ती नाहीशी होऊ शकते. म्हणून 2 टाइम जरी आपण साधना केली तरी चालू शकते. 2 टाइम नाही तर कमीत कमी 1 टाइम तरी आपण साधना जरूर करावी. कुठेही बाहेर जाताना रेकीचं आव्हान करा, ईश्वराचं आव्हान करा आणि ईश्वर पित्याच्या सोबत जर आपण तिथं गेलो कुठं काही कामाला तर तुमचे काम अतिशय चांगल्या प्रकारे होतील. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे रेकीचे जे काही साधक आहेत, रेकी हा थोडासा रिद्धी सिद्धी सारखा प्रकार आहे. रिद्धी सिद्धी सारखा प्रकार आहे म्हणजे जे तुम्ही रेकी करायला लागले तर तुमची फायनान्शियल परिस्थिती सुद्धा चांगली होते. तुमची फायनान्स जे लोक खूप मेहनत करतात परंतु सफलता कमी मिळते असे लोक जरी समजा तुम्ही रेकी करायला लागले तर तुम्ही तुमचं जीवनात सकारात्मक ऊर्जा भरून जाईल आणि तुमची फायनान्शियल परिस्थिती सुद्धा सुधारेल. तुमचे इनकमिंग फ्लो जे आहेत ते अतिशय चांगल्या प्रकारे उघडतील. रेकीची ज्यावेळेस एखाद्याची 2nd डिग्री झाली, 2nd डिग्री मध्ये रेकीचे जे सिम्बॉल आहेत ते तुमच्या तळपायामध्ये घातले जातात. त्याच्यामुळे तुमचं ते तळपायातलं पृथ्वी चक्र उघडते. पृथ्वी चक्र उघडल्यामुळे तुम्ही जिथं हात घालता तिथं तुम्हाला सक्सेस मिळत जाते. तुम्हाला उत्पन्नाचे तुमचे सगळे स्रोत उघडे होतात. तुम्हाला एवढं काम येतं की हळूहळू तुम्हाला सिलेक्टिव्ह व्हावं लागतं, हे करू का ते करू. तर त्याच्या हळूहळू जसं बघा मी त्यावेळेस रेकी शिकायचं होतो तर त्यावेळेस 9 खाऊन 13ची भूक अशी माझी होती. म्हणजे महिन्याच्या शेवटी पगार म्हणजे काही सगळं संपून जायचं आणि मग मी हळूहळू रेकी शिकलो. नंतर रेकीची साधना वाढत गेली तर माझ्याकडे इतकं काम यायचं म्हणजे मी व्हेटरनरी डॉक्टर, तर व्हेटरनरीचं इतकं काम यायचं की मी ते करू नाही शकायचा. म्हणजे सारा दिवस रोज 150-200 किलोमीटर माझी गाडी फिरायची आणि ऍट द डोअर स्टेप ऑफ कल्टिवेटर किंवा कास्तकाराच्या दारावर मी त्यांची सेवा द्यायची आणि ते सेवा द्यायची एवढी कार्यक्षमता सुद्धा माझी वाढत गेली आणि हळूहळू ते काम इतकं वाढत गेलं की काही काम मला सोडून द्यावं लागलं. दूरच्या व्हिजिट सोडून द्यावं लागले आणि आता सध्या तर अशी परिस्थिती आहे की मला पूर्ण माझ्या व्हेटरनरी प्रोफेशन जवळजवळ सुटल्यासारखा झाला. सारा दिवस मी कॅन्सर पेशंट, अल्सर पेशंट, डायबिटिक पेशंट हेच करत राहतो आणि याच्यात खूपच बिझी राहतो आणि माझं योगक्षेम व्यवस्थित चालत राहतं. जो कोणी रेकीचा साधक असेल तर जर प्रत्येक दिवशी तुम्ही जर साधना केली तर तुमची फायनान्शियल अवस्था अतिशय चांगली होईल. चला, आणि अजून कोणाला काही सांगायचं? हो, साधना मॅडम आहेत, त्यांना मी अनम्यूट केलं आहे. त्यांचे पण काही प्रश्न होते. तर मॅडम तुम्ही बोलू शकता. साधना मॅडम, भास्करवार. हा. नमस्कार मॅडम. नमस्कार.
मॅडम तुम्ही तुमचा परिचय देऊ शकता किंवा तुमचे जे काही प्रश्न आहेत ते विचारू शकता. परिचय दिला तरी चालेल, कारण या ग्रुपमध्ये कोण कोण जुळले आहेत हे सुद्धा माहित होणं आवश्यक आहे. हा, मी साधना भास्करवा. हॅलो. हा हा बोला. हा, मी जवळपास 5-7 दिवस झाले जुडलेली आहे. अच्छा, हा, ठीक आहे. आणि तुम्हाला सकाळी उठून साधना छान वाटत आहे तुमची करायला, आणि फिलिंग पण दिवसभर छान राहते. फक्त थोडीशी माहिती जास्ती पाहिजे होती मला, तर ती कुठून मिळेल? ती मिळेल तुम्हाला. आपण आपल्या ग्रुपवर रेखी बद्दल माहिती टाकू आणि तुम्हाला ऍड करून टाकतो मी त्याच्यात. तर तुम्हाला मिळेल माहिती. मी पिरामिड सेंटरला आलेली आहे तुमच्याकडे. अच्छा, तुम्ही आता सध्या सेंटरला आहात का मॅडम? नाही नाही नाही, मी नागपूरला असते सध्या आता. ओके ओके. हा, आम्ही तुम्हाला युट्यूबचे व्हिडिओची लिंक पाठवूया, ते पण एकदा बघू. हो, ती बघत असते मी. काकांनी सांगितली युट्यूबवर लिंक आहे, ती बघत राहा म्हणून. ती बघत असते. काय आपल्या जवळ फक्त एकच तास असतो. एकच तास असतो आणि त्या एका तासामध्ये आपल्याला सगळी साधना आटपायची असते, स्वतःला चार्ज करायचं असते. आणि त्याच्यामुळे काही गोष्टी आम्ही म्हणजे सुटून जातात. तर प्रत्येक दिवस वेगवेगळं काही नाही काही सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. तर आणि प्रत्येक दिवशीचं रेकॉर्डिंग होतच असं नाही, पण संडेला आम्हाला असं वाटतंय की सगळ्यांनी कमीत कमी बोलतं व्हावं, आणि म्हणून हा अट्टहास केला. हो, मी येईन पण सेंटरला. काही मला जास्ती थोडस शिकायचं होतं, तर सेंटरला येऊन जाईल मी. जरूर जरूर. तुम्ही जर सेंटरला आले तर तुम्हाला जास्ती माहिती मिळू शकेल. मी फोन करूनच येईल तुम्हाला. जरूर जरूर जरूर. धन्यवाद काका. धन्यवाद ताई. हाँ काका, हम लोग यहाँ पे क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग जुड़ रहे हैं ना, तो हम लोग जनरली आप जब भी कुछ सजेशन दोगे या कुछ भी, तो उन लोग को थोड़ा सा समझना कठिन जा रहे हैं. जैसे रश्मि मैडम ने भी बोला था, तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज ही यूज करेंगे. हाँ, जितना हो सके हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे ग्रुप में बहुत सारे मराठी साइड वाले ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए वो मराठी में बोलते हैं तो उनका उत्तर भी मराठी में दिया जाता है. हम कोशिश करेंगे हिंदी में ही बात करें. जितना हो सके साधना हम हिंदी में ही लेने की कोशिश करते हैं. तो रश्मि मैडम, हम हिंदी अच्छी तरह से सीखने की कोशिश कर रहे हैं. यस, साधना मैडम है, साधना और टी मैडम, उन्होंने हैंड रेज किया है. यस मैडम, मैंने आपको अनम्यूट किया है. हॅलो, आत्मवंदन सर. काय डायबिटीसचा त्रास आहे आणि झोपच येत नाही. किती दिवसापासून त्रास आहे तुम्हाला डायबिटीसचा? 10 वर्ष झाले. आणि इंजेक्शन घेता का गोळ्या घेता? नाही, गोळ्या आहेत. गोळ्या आहेत. त्या गोळ्या तुमच्या सुटू शकतील. त्यासाठी तुम्हाला हेल्दी लाईफस्टाईल थोडीशी अंगीकारावी लागेल. जसं एक तुम्ही डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरीच्या DIP डाएट जो आहे, DIP डाएट समजून घ्या. मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो की तुम्हाला आज सुद्धा गोळी जर सोडायची असेल तर काय करायचं, सकाळी 7 वाजता तुम्ही शुगर तपासायची. ती शुगर 250-300 भरेल. मग त्याच्यानंतर एक छोटा एवढा आल्याचा तुकडा घ्यायचा आणि 10 तुळशीचे पानं घ्यायचे, ते चघळत बसायचं आणि त्याचा रस गिळायचा. 10 तुलसी के पत्ते लो और वो
चबाते जाओ, उसका रस निगलते जाओ, तो उससे क्या होगा, उससे आपके शरीर में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इंसुलिन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और फिर बाद में आपको खाना खाना है। खाना कितना खाना है? जितना आपका वेट है, वेट को 10 से मल्टीप्लाई करो, है ना। आपका वेट अगर 70 kg है, 70 मल्टीप्लाइड बाय 10 माना 700 ग्राम मीठे फल खाना है। जितने मीठे फल मिलते हैं वो खा सकते हैं। माना आपको तो कोई भी डॉक्टर बताएगा नहीं कि मीठे फल मत खाओ, केला भी बोलते हैं। आपको मीठे फल खाना है। फलों में फ्रुक्टोज होता है, वो जो फ्रुक्टोज जो है, वो फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज अपने शरीर में जैसे जैसे जाता है तो हमारी ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाती है। तो मीठे फल खाओ, मीठे फल खाएंगे, और फिर बाद में फल खाने के लिए आपको समय लगेगा। तो फिर तो अगर और आदत भी नहीं है तो हो ना, 2 बार में खा सकते, थोड़ा सा अभी खाओ फिर बाद में खाओ। ऐसा करके आपको 12 बजे तक खाली फल ही खाना है। अच्छा, समझो ठीक। आपने 8-9 बजे तक खाना खा लिया, और 10 बजे या 10:30 बजे आपका शुगर लेवल शुगर लेवल अगर तपासेंगे तो शुगर लेवल 100, 101, 110, 100 या 100 के भी नीचे मिलेगा बिना दवाई करके। तो पहले ही दिन से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी बढ़ेगी। दोपहर का भोजन अगर खाना है तो सवेरे के भोजन से आधा करो। माना क्या करो, माना सवेरे अगर समझो 700 ग्राम फल खाए तो 350 ग्राम सब्जियां आपको खानी है। 2 प्लेट बनानी है, सब्जियों के लिए 1 प्लेट, और फिर पका हुआ खाने के लिए दूसरी प्लेट। सब्जियों में 10-15 ग्राम आपको हरे पत्ते खाना है, और फिर आप सब्जी खाओ। तो अगर समझो आपके दांत कमजोर है, इतनी सब्जी नहीं खा सकते, तो उसकी स्मूदी बना सकते, मिक्सी में डाल के उसको पैलेटेबल बनाओ और उसको खाओ, एंजॉय करते खाओ। और फिर प्लेट नंबर 2 को हाथ लगाएंगे। प्लेट नंबर 2 में क्या रखना है, तो जितना हो सके गेहूं के आटे की रोटी कम करो। गेहूं में ग्लूटेन होता है, वो जो ग्लूटेन है वो ग्लूटेन इंसुलिन को इनहिबिट करता है, इसलिए ग्लूटेन जितना हो सके गेहूं के बजाय मिक्स आटा लो, बाजरी, जवारी, मक्का, तो भी ऐसे अनाज जिसको उगाने के लिए कम पानी की जरूरत होती है, ऐसे अनाज माना नाचनी है, बाजरी है, उसका भाकरी बोलो या रोटी बोलो खा सकते, वो खाने की आदत डालो। तो और फिर शाम को भी वैसा ही खाना। ये अगर करेंगे तो पहले ही दिन से आपकी गोली छूट सकती है। ज्वारी की चलती क्या? ज्वारी के आटा? हाँ, ज्वारी का भी चलेगा। अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे, अगर बहुत दिनों से शुगर है तो धीरे धीरे दवाई को टैपर करते करते कम करना है। तो ये अगर हम करेंगे तो हमको बहुत फायदा होगा। अगर दवाई किसे कहेंगे, दवाई वो, जैसा समझो आपको सर दर्द हो रहा है, आपकी नानी या दादी आपको लहसुन का स्मैश करके लगाने को बोलती है, आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा। वो दवाई, वो जो दवाई से फायदा हो। दवाई ये नहीं कि आप सालों साल लेते रहे, वरना आपको नहीं किया जा रहा है, आपको सदैव के लिए बीमार किया जा रहा है। तो सदैव के लिए अगर हेल्दी होना है, निरोगी होना है, तो आपको अपने तरफ जाना पड़ेगा, अपनी बात माननी पड़ेगी, अपने शरीर की बात माननी पड़ेगी, तब जाके आप ठीक होंगे। समझ में आ गया? सर हाँ, नींद नहीं आती ना? हाँ, नींद नहीं आती है?
नींद नहीं आती, नींद भी आएगी। नींद आने के लिए बहुत आसान तरीका हम बताते। आप सो जाइए और पहले तो आपके हार्ट के ऊपर हाथ घुमाइए और मेरे को बहुत अच्छी नींद आ रही है ऐसा करे। फिर दोनों हाथ ऐसे फंसाए और फिर गिनती करना शुरू करे, 900, 99 ऐसा, और पीछे पीछे जाते जाइए, 100, 99, 98, 97, ऐसा करते 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 आपको कब नींद आ गई पता ही नहीं चलेगा और बहुत अच्छा फील करेंगे। और दूसरी बात, नींद जब नहीं आती, छोटा बच्चा माँ के कोख में बहुत अच्छी तरह से नींद करता है, दूसरे के कोख में नहीं रह सकता। तो क्या करो, अपना माता पिता ईश्वर है, ईश्वर की गोदी में सो जाओ। हे ईश्वर पिता, आपकी गोदी में मैं सोना चाहती हूँ, और आप निश्चिंत होके अगर वहां उनके गोदी में जाके सो जाएंगी तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर नींद नहीं आती तो रोज मेरे को फोन करना, मैं आपको सुला दूंगा। तुम्हारा नंबर भेज दो ना सर। तुम्हारा नंबर भेज दो सर। हाँ, मेरा नंबर मैंने डाल दिया है चैट में मैंने डाल दिया, प्लीज नोट कर। देखती मैं। हाँ। लेकिन तुम्हारे में बहुत फर्क होगा, मेरे गुर्दे जरा दुख रहे थे, अभी अच्छे हो गए थोड़े। वेरी गुड। 8-15 दिन से जुट गई है, लेकिन बीच बीच में जाग नहीं आती। और रेखी के जरा बारे में बोलो ना, मेरे को तो ज्यादा समझ में नहीं आता है वो। नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा करते तुम काम, इसलिए हमको भी प्राउड ऑफ हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ग्रुप में इन्फॉर्म है तो जी ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। काका, भांडेपुची सर को बात करनी थी तो उनको हम अनम्यूट करते हैं और फिर हम एनर्जी बॉल करेंगे। ठीक है। बोला सर। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस। हरिओम दादा। हरिओम। मी डॉक्टर भांडेपुचे नागपूरहून बोलत आहे। मी रिटायर्ड सिव्हिल सर्जन आहे। मला वाटतं दादा, असंच आपल्या ग्रुपमध्ये सर्वांनी असा परिचय द्यायला पाहिजे, कुठून बोलताय, नाव काय आहे, तर असं आपण सुरू ठेवू। आणि आमच्या दादाची व्याप्ती काय आहे, कुठपर्यंत आहे काय, की आता आपण म्हणतो की महाराष्ट्र लेवलवर आहे, आपल्या भारतामध्ये आहे आणि सोबत विदेशापर्यंत आहे, तर अशा प्रकारची आपल्या दादाची व्याप्ती वाढत जाईल। तर यासाठी आपण असा परिचय द्यायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट दादा ही, आपण हे जे ट्रिनिटी टाकतो, मी माझं आता इतक्यामध्ये 7-8 दिवस झाले थोडा एका डाव्या गुडघ्याला त्रास सुरू झालाय, तर आपला जो ट्रिनिटी सिम्बॉल आहे, हा ट्रिनिटी सिम्बॉल मी टाकत आहे, हा किती वेळपर्यंत टाकायला पाहिजे? 3 वेळा एंटी क्लॉकवाइज ट्रायंगल टाकायचा, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज ट्रायंगल डालो और फिर उसके ऊपर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज सर्कल डालो और फिर निकाल डालो। ये कर सकते हैं। ये 3 बार करने का है क्या? 3 बार करो और फिर फील करो। अगर समझो फायदा नहीं होता है तो 2-3 बार कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं। ये पूछ रहा था अपन आपसे। हाँ, कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं, कोई। हाँ बिल्कुल। बाद में फिर दूसरा है कि अपन जो अनुभव तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का था, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अपन ये हमारा जैसे डॉक्टर कानडे साहब है, मैं हूँ, हमको जब तक कि इसका प्रैक्टिकली आपने जैसे एग्जाम्पल बताया, वैसे एग्जाम्पल अपने को जैसे कानडे साहब को मेरे को ऐसा आराम होता है, तो अपने को और भी ज्यादा रियलिटी मालूम है।
उसके बाद में अपने को जो रिमोट कंट्रोल में मेरे को 2 पेशेंट है कि हमारे भाई है वो दारू पीता है, तो उसको अपन आपके एनर्जी से उसकी दारू छूट सकती है, ये अपने को प्रैक्टिकली देखने का है। और दूसरा एक पेशेंट कनाडा में है, वो उसको लंग का कैंसर है और उसको ऑक्सीजन लगा के ही वो पूरा दिन रात रहता है, ऑक्सीजन लगा के ही उसको उसकी एक्टिविटी करना पड़ता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके साथ में वो कहीं भी जाता है। तो अपने को ये रिमोट 2 पेशेंट दुरुस्त करने के हैं। वो भी ठीक हो सकते हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं। अगर क्या करना है, जैसा देखो नलका तो शुरू है, नलका शुरू है, नलके के नीचे अगर बर्तन रखेंगे तो नलके से पानी भरेगा। अगर समझो वो पेशेंट हमको कांटेक्ट करता है और वो रिसीविंग मोड में अगर रहता है तो उसको एनर्जी ज्यादा मिलती है। अगर किसी को एनर्जी देना है तो या तो वो पेशेंट सोया हुआ हो, अगर वो रिसीविंग मोड में अगर रहे तो वो एनर्जी ले सकता है। तो इसलिए उसको हमारा नंबर देना और फोन से बात करें तो हम उसको एनर्जी भेज सकते हैं। यूएस में एक मेरी पेशेंट है और अभी उसको ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और तो उसको हम 15-20 दिन से एनर्जी भेज रहे और तकरीबन 75% तो वो उसको फायदा हो गया है। तो कहीं भी एनर्जी भेजने के लिए टाइम स्पेस का कोई बंधन नहीं, कहीं भी एनर्जी भेजी जा सकती है और डिस्टेंट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। मगर इतना होता है कि दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं और दिन में 24 घंटे होते हैं। सवेरे 8 बजे मैं शुरू करता हूँ मेरी रेकी की ट्रीटमेंट के लिए शुरू करता हूँ और शाम 7 बजे तक चलता रहता है सिलसिला। तो सारा दिन उसमें बिजी रहते हैं आदमी, तो इतना ज्यादा समय डिस्टेंट हीलिंग के लिए नहीं निकाल सकते। अगर वो समझो सवेरे के टाइम पे अगर वो जुड़ सकते हैं पेशेंट, अगर उसका टाइम सूट होता है तो उनको जुड़ने को कहो। अगर नहीं भी जुड़ सकता है तो उनका फोटो मेरे को शेयर करो तो भी हम कोशिश तो करेंगे। और हमारा जो ग्रुप है वो के लोगों को भी शेयर करेंगे ताकि उसको सब जन मदद कर सकते हैं। तो हो सकता है। तो अच्छा, रही बात शराब की, शराबी भी ठीक होता है, शराबी भी ठीक हो सकता है। अगर वैसा पेशेंट हमारे पास आए, उसके ऊपर अगर डायरेक्ट सिंबल डाले गए तो वो तो जल्दी ठीक। जैसा देखो रेकी तो नॉन लिविंग थिंग पे भी काम करती है। जैसा समझो एखादा सेल उतर गया, बैटरी का सेल उतर गया, उसको हाथ में पकड़ लिया, उसको एनर्जीजाइज किया तो उससे वो भी चार्ज हो जाता है। अगर समझो नॉन लिविंग थिंग चार्ज हो जाती है तो लिविंग थिंग की कोई बात ही नहीं, तो वो तो ठीक हो सकता है प्रोवाइडेड उसका हमारे साथ कनेक्शन जुड़ जाए, वो हमसे बात करे तो ज्यादा फायदा हम दे सके। चलो समय काफी हो रहा है, क्या कनाडा के पेशेंट को आपका नंबर दे देते हैं। हाँ, उसका नंबर भेज दो। दूसरा प्रश्न दादा कि ये जो अपन मणिपुर चक्र में रम बोलते हैं, मणिपुर चक्र में रम बोलते हैं। हाँ, तो उसके साथ में आपके बाकी के ऑर्गन्स का नाम लेते हुए और अलग अलग शब्द बोलते हैं, जैसा लिवर के लिए आप अलग बोलते हैं, स्प्लीन के लिए अलग बोलते हैं, पैनक्रियाज के लिए अलग बोलते हैं, वो शब्द हमको मालूम नहीं रहते। हाँ, ये क्या है बहुत सारे इसके ऊपर अपने शरीर को समझने के लिए बहुत सारे दिन लगेंगे। तो जो भी अपने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, उन्होंने उनकी साधना के द्वारा कुछ बातों को अपने शरीर को एनर्जीजाइज कैसे करना इसके बारे में बताए। जैसा देखो ये जो हृदय आकाश तत्व से रिलेटेड है, तो उसको एनर्जीजाइज करने के लिए
ए बोला है, ए शब्द बोला है। और लंग्स, अभी देखो हृदय चक्र में लंग्स भी है, और लंग्स को एनर्जाइज करने के लिए यम बोला है। तो हृदय को और लंग्स को दोनों को एनर्जाइज करने के लिए हम यम भी बोल सकते हैं, या हार्ट को स्पेशली एनर्जाइज करने के लिए ये बोल सकते हैं। दूसरा, किडनी को एनर्जाइज करने के लिए एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है द्रुकमे गोयल, तो वो उसको वो जो गाती है तो उसमें वो कम हो शुद्धे शुद्धे कहती, कम शब्द इस्तेमाल करती। ये कम शब्द कहाँ से आया, इसको मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर ये नहीं मिला। मगर कम बोलने से ये किडनी जो है, किडनी एक्टिवेट जरूर होती। दूसरा, लीवर को एक्टिवेट करने के लिए रम बोलते, रम। देखो अपने भारतीय परंपरा में हम राम रक्षा बोलते, तो राम रक्षा जो की रचना जो की है, तो वो रचना में र र र बहुत बार आया। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे राम। तो रा र र र, ये तो र खाली वो राम रक्षा बोलने से भी ये अपना मणिपुर चक्र एक्टिव होता है, क्योंकि उसमें र बहुत बार बोला गया है। तो ये र शब्द जो है लीवर को एनर्जाइज करता है। ये स्प्लीन पैनक्रियास जो है पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है ऐसा कहा गया है, और स्प्लीन पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए लम बोलते हैं, लम हो शुद्धे शुद्धे। तो अनेक मंत्रों की रचना जो है अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए बनाई गई है। मंत्रों के अर्थ में न जाकर, मंत्रों में तो बहुत अर्थ है, मंत्रों के अर्थ में न जाकर अगर खाली पूरी होल हार्टेडली हम मंत्रों का चैंट करते हैं तो भी हमको फायदा मिल सकता है। तो ये तो बहुत गहन विषय है। और जैसा देखो अपने भारतीय परंपरा में इतना ज्ञान है, मगर हम उसको अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं करते, उसको एडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करते। अब देखो मैंने कितने सारे लोगों के लेक्चर सुने, तो कोई कहता है कि ऐसा मसाज करो, कोई कहता है ताली बजाओ, तो मगर ताली बजाने को कोई खाली नहीं। अगर समझो खाली ताली बजाए, जैसा देखो लेफ्ट हैंड सीधा करो, सब जन करे, लेफ्ट हैंड सीधा करे, राइट हैंड की एक उंगली से यहाँ जोर से 4 बार मारे, 1 2 3 4, 2 उंगली लो, 1 2 3 4, 3 उंगली लो, 1 2 3 4, 4 उंगली लो, 1 2 3 4, ताली बजाओ जोर से। हाथ को अच्छे तरह से घीस लो। अब ये गर्म हो गए, अब आंखों के ऊपर रखो, गहरे लंबे सांस भर के ओंकार निकालेंगे। रिलैक्स। अब देखो 1 मिनट में अपना शरीर चार्ज हो गया। लेफ्ट हैंड में यहाँ हार्ट का पॉइंट है, बीच में किडनी का पॉइंट है, यहाँ पेट का पॉइंट है।
इस तीनों पॉइंट के ऊपर एक उंगली से जोरदार प्रेशर दिया गया, फिर उसको प्रेशर को बढ़ाया गया, 2 उंगली से हिट करने के बाद में और प्रेशर बढ़ा, 3 उंगली से और प्रेशर बढ़ा, 4 उंगली से और प्रेशर बढ़ा। इससे क्या होगा? इससे आपके हार्ट के ब्लॉकेज तक खुल जाएंगे, आपकी किडनी स्टिमुलेट हो जाएंगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, और अपने हाथों के अंदर पूरे शरीर से रिलेटेड पॉइंट्स है। जोर से अपन जब तड़काते हैं तो पूरे के पूरे सब पॉइंट स्टिमुलेट हो जाते हैं और अपने को बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर आप जब ओंकार कर दे, ओंकार ईश्वर का प्यारा नाम है, ईश्वर का प्रतिरूप है। जब हम ओंकार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब देखो 1 मिनट के अंदर अपने को इतना कुछ मिल सकता है। कैसे मिला? इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करने से मिला। बहुत बातें है, बहुत बातें ज्ञान की बहुत सुनाई जाती है, उसको खाली एडॉप्ट करने की जरूरत है। नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस। और इसलिए हमारे ग्रुप में हम जितना हो सके 1 मिनट भी फालतू खर्चा करना नहीं चाहते। समय काफी हो रहा है। चित्रा दीदी एनर्जी कॉल करेंगे? अगर सिर्फ 2 मिनट बात कर दीजिए। जैसे भांडेपुची सर का क्वेश्चन था ना, तो उसके रिलेटेड। तो सर पहले आप बोल रहे थे ना कि ग्रुप में सबको उनका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं वो बताना है। तो हम लोग नाम के लिए ज्यादा इसलिए प्रेशराइज नहीं करते, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पे लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, तो कुछ लोग थोड़ा संकोच फील करते हैं बताने के लिए। तो हम लोग सिर्फ प्लेस कहाँ से आए और उनका एक्सपीरियंस, बस इतना भी बताया तो भी अच्छा होगा। यहाँ इस चीज पे हम इंसिस्ट करते हैं। दूसरा ये था कनाडे सर और आप, लाइक हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मेडिकल बैकग्राउंड से आप लोग हो। तो मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि एज अ केस स्टडी आप लोग क्या कर सकते हो कि प्री एंड पोस्ट आपको जो भी अनुभव है अभी भी अगर आप नोट डाउन करके रखिए। अपने पास बहुत सारे टेस्ट भी है वैसे, जैसे WHO की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजरमेंट है, तो वो सब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग सब आपके एक्सपीरियंस नोट करके रखिए और हम लोग फिर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अच्छे से कि आपका प्री सेक की क्या एक्सपीरियंस रहा और सेक की क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो समय काफी हो रहा है, बहुत लोग लिफ्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी बॉल करेंगे। दोनों हाथ खोल दो, चिन्ह को ऊपर चिपकाए, सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हाथ नीचे। नेक्स्ट, दोनों हाथ बीचों बीच, सांस भरते बाहर, सांस छोड़ते अंदर। अब हाथों को घुमाइए क्लॉकवाइज। गहरे लंबे सांस, साथ में अजपा जाप।
अब रिवर्स, अब हाथों को नजदीक नजदीक लाके देखे, देखो क्या बनाया आपने। ये एनर्जी का बॉल तैयार हो गया। जहां भी तकलीफ है ये एनर्जी ले लीजिए। सर में तकलीफ है तो सर के ऊपर चोकुरे 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 चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, जोनर जोनर जोनर। महसूस करे मेरे ब्रेन की हर कोशिका एक्टिवेट हो गई। मेरे ब्रेन को खून का सप्लाई बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। मैं स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। मेरी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रही है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मेरा व्यक्तिमत्व प्रभावशाली हो रहा है। चोकुरे 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 चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, जोनर जोनर जोनर। महसूस करे अगर गले में तकलीफ है तो मेरी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गई। मेरे में सेक्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन रिलेटेड विद मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से सिक्रीट हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। अगर सीने में तकलीफ है, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, महसूस करें सीने के ऊपर हाथ रखे, महसूस करें मेरे दोनों लंग्स सुचारू रूप से काम कर रहे, मेरे हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी सुचारू रूप से काम कर रही। अनुभव करें मेरे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस हैं, मेरे कोरोनरी आर्टरी को ढेर सारे कोलेट्रल डेवलप हो रहे हैं और बाईपास नेचुरली बाईपास हो रहा है और मेरे हार्ट को बहुत अच्छा खून का सप्लाई हो रहा है। मेरे हार्ट के चारों वाल्व सुचारू रूप से काम कर रहे। नेक्स्ट, मेरे लंग्स सुचारू रूप से काम कर रहे। पेट के ऊपर देखे, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, जोनर जोनर जोनर। अगर समझो पेट में कहीं तकलीफ है, कहीं लीवर का सिरोसिस है, तो महसूस करे ईश्वरीय शक्ति मेरे लीवर को मिल रही है। मेरा लीवर बहुत अच्छा हो गया है। स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी, किडनी का साइज शेप नॉर्मल पे आ गया। मैं पूर्णतः स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। चोकुरे चुकुरे चुकुरे चोकुरे, रिलीज रिलीज रिलीज। अनुभव करे शरीर में अगर कहीं भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ या अनवांटेड ग्रोथ है तो वो निकल के बाहर हो गई। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। चोकुरे चुकुरे चुकुरे, मारा मारा मारा, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। संकल्प करे मैं ईश्वर पिता की सर्वांग सुंदर कलाकृति हूँ। ईश्वर पिता सुख का सागर है। सुख के सागर के हम बच्चे सुखदेव है। सभी प्रकार के सुख के साधन मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़े हैं। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन। अब दोनों हाथ जोड़ लीजिए। वी थैंकफुल टू ऑल
who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. ईश्वर पिता की असीम कृपा प्रसाद से आज की साधना बहुत अच्छी रही। ईश्वर पिता तथा उनके सभी एंजल्स देवी देवताओं का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, आपने अपने अनुभव भी शेयर किए, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर पिता आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपका संसार फले फूले, आप हर पल हर घड़ी तरक्की करते रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना। धन्यवाद। आज थोड़ा सा टाइम हो गया, माफ करना। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति काका जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हा मुकुंदवर लावतो आता।